CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। और मार्केट आप देखें तो मंथली एक्सपायरी से पहले निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कल एक्सपायरी होगी, इससे पहले आप देखें तो थोड़ा सा सुस्ती भरा नजर आ रहा है। ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ऑलमोस्ट डे लो पर 30-34 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको निफ्टी पर नजर आएगी। लेकिन बात करें अगर आप बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा मिक्स साइड पर एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरावट ज़रूर है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं है, करीब करीब 90 अंकों के कट के साथ। लेकिन खास बात है कि जहाँ से खुले थे वहाँ से सिर्फ और सिर्फ नीचे का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप को देखते हैं तो मिड कैप को फिलहाल आप देखें तो 67 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एज एक्सपेक्टेड ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर भी है। और स्मॉल कैप जहाँ पर पिछला पूरा हफ्ता काफ़ी बढ़िया था, ये बिल्कुल फ्लैट ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसे गिरावट भी नहीं मानेंगे, 25 अंकों की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है। लेकिन समझ लेते हैं कि ब्रॉडर मार्केट का दरअसल हाल क्या है, बाजार में कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो इसके लिहाज से देखें तो बीच में थोड़ा सा 9:15 के बाद 10 बजे तक उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन अब डायरेक्शन आपको साफ नजर आएगा। मार्केट में जो गिरावट है थोड़ी सी गहरा रही है। 1015 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार नजर आएगा, लेकिन इसके सामने जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। कहाँ से आ रही तेजी? मेटल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। कमोडिटीज़ में क्रूड भी अब चलने को तैयार है। टाइटन लगातार दूसरा दिन तेजी का, और JSW स्टील अगेन एक मेटल स्टॉक है। लेकिन रिलायंस नीचे है, भारती एयरटेल लगातार दूसरे दिन कमज़ोर, ICICI बैंक नीचे है, और इन्फोसिस में भी ऑफ हाइज का एक्शन आपको नजर आया। निफ्टी बैंक इसकी वृत्त को समझते हैं। बैंक निफ्टी को फिलहाल देखें तो केवल 3 नाम ऐसे हैं जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ना के बराबर क्या ही मेंशन करूं, 3 स्टॉक मिलकर केवल 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं गिरने वालों की लिस्ट है लंबी और 104 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते निफ्टी बैंक फिलहाल 95 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल कॉन्ट्रैक्ट्स की निफ्टी के स्टॉक्स की एक्सपायरीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। FNO में भी कुछ बदलाव है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले शो में शामिल करते हैं, हमारे साथ हैं सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़। आप तीनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस हफ्ते के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हफ्ता है। वैसे थोड़ा सा डल भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दुनिया भर के बाजार जो है न्यू ईयर ईव के चलते बंद रहेंगे। ओम सर, सबसे पहले आप बताइए, निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर है, क्या सेटअप है आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड सभी व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर लास्ट वीक की अगर ब्रॉडर रेंज देखें तो 26,000 और 26,236 के आसपास रही थी। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 250 के पॉइंट में रैली पूरी वीक हमारी निकल गई और वॉल्यूम भी श्रिंक होते हुए हैं। और आज के अगर सुबह की बात करें तो 26,200 की राइटिंग थी, वो शिफ्ट होकर के 26,100 के यहाँ पे हमें टिका हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रॉडर रेंज की आज की अगर हम बात करें तो 25,920 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के लिए रहता है। तो मैं थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि 25,950 26,960 के आसपास यहाँ पे एक ट्रिगर हो सकता है। थोड़ी सी बाइंग भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड मिक्स्ड रहेगा, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। हम थोड़ा सा हम अपनी पोजीशन स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे और इंडेक्स एक सीमित दायरे में ही चलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर वो ब्रीच होता है तो फिलहाल के लिए थोड़ी सी दबाव हमें और देखने को मिल सकता है। खास करके आज जिस हिसाब से SBI में हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो और बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ पे सेल ऑन राइज का अप्रोच यहाँ पे अपना सकते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पर सेल ऑन राइज की अप्रोच यहाँ पर अपनानी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ये एक्शन तो लगातार बना ही रहता है। पवन सर, शो में स्वागत है। मेटल्स तो चमक रहे हैं, इसके अलावा कौन सा सेक्टर है फोकस पर? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मेटल्स का तो एक अलग ही तेजी आ रखी है और अभी तो फिलहाल वही एक सेक्टर है। रेलवे ने पिछले 3-4 दिन में काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, बट अभी मैं फोकस मेटल में ही रखना चाहूंगा और यहाँ से मुझे एक अच्छी और ट्रेंडिंग मेटल में तेजी नजर आती है। तो अभी मोमेंटम में है, उस मोमेंटम को अभी राइड किया जा सकता है। ऑल राइट, मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा चमक इसी सेक्टर में देखने को मिले, तो फोकस ट्रेड्स के लिहाज से आज भी मेटल्स पर बना रहेगा। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया तेजी है मेटल्स में। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट के कुछ स्टॉक्स और हैं जहां पर तेजी आ रही है, लेकिन निफ्टी बैंक सुस्त हैं। सेटअप क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो ओम जी को बहुत बहुत बधाई हो कि उनकी शादी में शादी हुई है।
और सर जहां तक बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की है, देखिए निफ्टी के अंदर एक काफी टग ऑफ वॉर दिख रहा है 26,000 की लेवल्स पे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर गिरावट परसिस्ट होती है 26,000 की लेवल टूटने के बाद में, तो मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर एक्शंस जो है वो जरूर देखने मिल सकते हैं। राइट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस रहेगा और फोकस अब आ गया है ओम सर के ऊपर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अब आपको स्टॉक्स के साथ मिठाइयाँ भी भेजनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, और स्पेशल जो आज हमारे लिए ओम मेहरा जी हैं, इनसे ही शुरुआत करेंगे। सर बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? जी मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा स्टील पे। और इनफैक्ट जब सारे स्टॉक मेटल स्टॉक यहाँ आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो टाटा स्टील कहीं ना कहीं थोड़ा सा म्यूटेड दायरे में ट्रेड कर रहा था। तो करंट भाव से लिया जा सकता है टाटा स्टील पे। इसको हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 168 का, और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 182। 182 का टारगेट से 168 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। भाव चल रहा है 173 रुपये के पास। और देखिए शो की शुरुआत में हमने डिस्कस कर ही लिया था कि मेटल्स में चमक कब काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। पवन सर आपकी तरफ से पहला आइडिया। जी मैं एक बार ना वरुण बेवरेजेस के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरे को ये यहाँ से थोड़ा अच्छा ट्रेड लगता है, जो एक अच्छे मोमेंटम में 15-20 रुपए की तेजी दे सकता है इमीडिएटली। और यहाँ पर मैं 478 के स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहूंगा विद अ टारगेट ऑफ 500। ऑल राइट, वीबीएल, इसको सुबह 7:30 बजे हमने भी डिस्कस किया था। थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर फिलहाल के लिए देखने को मिले, लेकिन इसका पोजिशनल सेटअप बड़ा कन्विंसिंग सा लग रहा है। अब यहाँ पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं। टारगेट आपको आसानी से याद हो जाएगा। पूरे 500 रुपये का टारगेट है, 478 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वीबीएल ये पवन जी की पसंद है। पंकज सर आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक होगा? जी उषा मार्टिन के ऊपर नजरें हैं आशीष जी। देखिए जिस तरीके से पिछले आधे घंटे में जो मूव्स आ रहे हैं, इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन के साथ में नजर आ रहा है। 449 रुपए 50 पैसे की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसमें 435 रुपए का मेंटेन करना है, और टारगेट जो है इसके अंदर 510 रुपए तक के देखने मिल सकता है। बिल्कुल, एक और स्टील स्टॉक है जहां पर एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। 510 के टारगेट्स के लिए आप उषा मार्टिन में खरीदारी करेंगे और 435 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है, तो जो नए दर्शक हैं एक बार बता दूं कि इस खेल का नियम यह कहता है कि सोमवार को यानी पहले कारोबारी दिन हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं ये तीन तीन ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। तो सर जो दूसरा आइडिया है, पंकज जी आप पहले बताइए। जी आशीष जी, फोर्स मोटर के ऊपर नजरें हैं। कंटिन्यू हाई राइज के फॉर्मेशंस बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा लग रहा है। 19,270 275 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 18,900 रुपए का यहाँ पे मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 20,000 रुपए तक के देखने मिल सकता है। फोर्स मोटर्स ये स्टॉक चुना है, और क्योंकि महीने का आखिरी अब दिन आ रहा है, तो इसी के चलते आप देखिए ऑटो नंबर्स भी आ रहे हैं। इसी के चलते ये ऑटो स्टॉक्स में भी आपको एक्शन नजर आएगा। खरीदारी करके चल सकते हैं। पूरे 20,000 के टारगेट्स के लिए फोर्स मोटर्स ये स्टॉक चुना है। पवन सर आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। जी मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। मुझे ये 1673 रुपए के आसपास अभी ये चल रहा है, और इसमें 1660 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1720 रुपए तक के मेरे टारगेट्स हैं। टारगेट 1703 रुपये का बताया सर आपने? 1660 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है और 1720 रुपए तक के टारगेट। परफेक्ट है, 1720 के टारगेट, 1660 का स्टॉप लॉस। मैक्स फाइनेंशियल्स हमने नोट कर लिया है, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। ओम सर दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। जी दूसरा पिक मेरे यहाँ पे पारादीप फॉस्फेट रहेगा। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर स्टॉक नजर आ रहा है, तो करंट भाव से लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 158 का, और टारगेट रहेगा 175। 175 का टारगेट के लिए पारादीप फॉस्फेट्स 163 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 175 रुपए का टारगेट, 158 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर रख सकते हैं आप खास फोकस। तो हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, 3 मार्केट एक्सपर्ट्स, इनकी तरफ से अभी ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। सबकी तरफ से 2-2 आइडियाज़ यहाँ पर बता दिए गए। लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जो तीसरा आइडिया है तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो तीसरा आइडिया है इसे डिस्कस कर लेते हैं। पवन जी बताइए तीसरा आइडिया कौन सा होगा आपके पोर्टफोलियो में? आशीष मैं एनएमडीसी के साथ में जाना चाहूंगा लॉन्ग। एनएमडीसी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है, और अभी 82.10 के आसपास ये कहीं ट्रेड कर रहा है, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 80 रुपए का इसमें अपना स्टॉप लॉस है, और इवन इसमें 90-92 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं।
क्या बात है। तो एक और मेटल माइनिंग स्पेस का स्टॉक एनएमडीसी यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। 92 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिए ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगा है। 82 रुपीज़ 10 पैसे के करीब का अभी फिलहाल सीएमपी चल रहा है। 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर फोकस रख के चल सकते हैं। ओम सर, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? तीसरा आइडिया मेरे सुंदरम फाइनेंस के ऊपर रहेगा। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट नजर आता आया है। तो करंट भाव से लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5130 का और टारगेट रहेगा 5500। ओके, 5,500 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और आपके पास जो स्टॉप लॉस है 5,130 रुपये का है। तो सुंदरम फाइनेंस इस स्टॉक को चुना है। ज़्यादा चर्चा नहीं होती इस स्टॉक की, लेकिन देखेंगे कि आज ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करे। पंकज सर, तीसरा आइडिया आपकी तरफ से? ये हिंद कॉपर का सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस तरीके से देखिए इंटरनेशनल मार्केट में और एमसीएक्स में भी कॉपर की जिस तरीके से तेजी है, मुझे लग रहा है कि ये तेजी और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो हिंद कॉपर में 523 रुपये 50 पैसे की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी लेवल पर मुझे लग रहा है कि 575 रुपए तक के रेट्स देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट सर, अभी ब्रेक में मैं यही सोच रहा था कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बात की जाए, और निफ्टी 500 की लिस्ट में देखें तो टॉप गेनर पर है, 11% है। लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, 11% ऊपर ये स्टॉक है। एक महीने में ऑलमोस्ट 60% की तेजी आ गई, इसके बाद भी आपकी फ्रेश खरीदारी करने का मन हो रहा है। सर, क्या सेटअप इतना कन्विंसिंग है कि इतने भाव पर भी स्टॉक को खरीदा जाए? सर देखिए, कॉपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं देखूं तो मेरे खुद के जो टारगेट्स थे 1250 के दिवाली तक के थे, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड तेजी हुई है और ये पर्टिकुलर काउंटर जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इवन 420 430 की रेंज से भी ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा था ये काउंटर, और वहां से जो जंप लिया है इस काउंटर ने, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में अगर कॉपर की तेजी अगर ऐसे ही रही तो ये काउंटर के अंदर 600 650 रेट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी बार इसका डिस्कशन भी हमने किया है कि एकमात्र इंटीग्रेटेड कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, जिसके पास रिफाइनिंग से लेकर फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक का पूरा इकोसिस्टम है। तो अगर कॉपर में तेजी आ रही है, लाइफ हाइज लगातार बन रहे हैं, तो सीधा बेनिफिट है हिंदुस्तान कॉपर को। कुछ और स्टॉक्स हैं यहाँ पर बड़ी मूव्स नजर आ रहे हैं। एक HEG है, ये मेरे रडार पर आया है काफ़ी दिनों के बाद, एक रेजिस्टेंस के पार अभी फिलहाल चल रहा है, 5% की तेजी है। और एक ग्राफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी, यानी स्टील बनाने में जो फर्नेस में इस्तेमाल होता है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, ये कंपनी बनाती है। ओम सर, क्योंकि आपकी लिस्ट में टाटा स्टील है, तो HEG इसका सेटअप कैसा लगता है आपको? जी, HHG काफी अच्छा एक बुलिश सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो कंसेक्यूटिव डेली चार्ट की बात करें तो हायर हाइज का लो काफी काफी अच्छा बुलिश सेटअप है। और इनफैक्ट अगर वीकली सेटअप पे देखें तो काफी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है। माइनर सा रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं 600 और 605 के बीच में रह सकता है, वहां पे थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है। बट इनफैक्ट अगर वहां से पुल बैक देखने को मिलता है तो इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे अप्रॉक्स 8 से 10% के अप्रॉक्स हायर साइड में रह सकते हैं, अप्रॉक्स एक मंथ का होराइजन में। राइट है, अगले एक महीने में 8 से 10% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो सेटअप काफ़ी कन्विंसिंग है, यहाँ पर आप नज़र रखेंगे। पवन जी, एक बार चार्ट देखिए मिश्र धातु निगम मिधानी का, 361 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है मिधानी, और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास चल रहा है। 13-13.5% की तेजी देखने को मिल रही है और शुरुआत से बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आज DAC की बैठक भी है और सभी डिफेंस स्पेस में तेजी है, लेकिन ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, 14% के गेंस है। क्या लग रहा है, और बढ़ सकता है ये स्टॉक? हाँ आशीष, इसको अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अभी तो इसने चलना चालू किया है लास्ट 2 वीक से, और ये 425 से 440 तक के टारगेट इसमें आराम से देखे जा सकते हैं। और सेटअप काफी अच्छा है, बुलिश सेटअप है इसका, और 320 रुपए के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और आराम से हम इसमें 450 440 तक के टारगेट हमें आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा। ऑल राइट, आज क्या बात है, सरकारी स्टॉक्स में एक्शन बढ़िया देखने को मिल रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पंकज जी इसका चार्ट देखकर बताइए, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। मैं देख रहा हूँ कि 3-4 सत्रों में अच्छा मूव इस स्टॉक ने दिया, हालांकि अपने हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, आज 4% ऊपर है। जिनके पास है वो क्या करें, और जिनका मन ललचा रहा है पिछले 2 दिनों के प्राइस एक्शन को देखने के बाद, क्या इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? जी देखिए, एक बेस्ट वॉल्यूशन यहाँ पे बनते हुए नजर आया है 203-200 की रेंज के अंदर, और वहां से एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस ये स्टॉक ने दिखाया है। हालांकि ये शिपिंग के जितने भी काउंटर्स है काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 250 रुपए तक जाने के लिए रेडी है। 250 के बाद में इसमें रिविजिट करना होगा। मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो 278 तक के टारगेट्स इसमें निकल कर आ रहा है।
पवन जी, आईआरएफसी का चार्ट देखकर बताइए। और फ्राइडे को हमने देखा था कि रेलवे में सबसे ज़्यादा रफ्तार देखने को मिली, चाहे आप आरवीएनएल देखें, आईआरएफसी देखें, रेलटेल देखें, सब में बड़ी तेजी थी। अब क्या ये हरी कैंडल को ब्रेकआउट समझकर जिसने शुक्रवार को खरीदारी कर ली, क्या वो बना रहे आईआरएफसी में, या फिर अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत की बात है? 4% नीचे फिलहाल ये स्टॉक। आईआरएफसी जो है आशीष, मेरे को लगता है कि एक बार के लिए इसने ब्रेकआउट फेल ही किया है और यहाँ से ये वापस से 120-122 की रेंज में आ रहा है। तो जब तक ये 135 के ऊपर वापस से डिसिसिवली क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें लॉन्ग नहीं जाना चाहूंगा। तब तक मैं इसमें वेट एंड वॉच ही करना चाहूंगा और फिलहाल ये 118-120 की रेंज में आ सकता है। ऑल राइट, तो ब्रेकआउट फेल हो गया है, तो जिसने बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू के साथ यहाँ पर खरीदारी की तो अपने थोड़े से स्टॉप लॉसेस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। कुछ स्टॉक और ऐसे जो कमज़ोर हो रहे हैं, एक मैस्टेक का चार्ट लेकर आता हूँ। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब ऑलमोस्ट 2.5-3% का कट यहाँ पर मैस्टेक में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो आज ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स आपको नीचे ही नजर आएंगे, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मैस्टेक ऐसा है जिसने आईटी की जब थोड़ी बहुत बाउंस आया था तभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ओम सर, मैस्टेक का चार्ट देखकर बताइए क्या लग रहा है, जिनके पास लंबी अवधि के लिहाज से ये स्टॉक, उन्हें क्या करना चाहिए? जी, अगर इसको लॉन्गर टर्म अगर हम होराइजन के देखें तो ये अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और कभी भी इनफैक्ट हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो एक कंसोलिडेशन फेज में है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हमें जब बुलिश डायवर्जेंस हमें दिखता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है, तो अप्रॉक्स हम 2150 2160 के आसपास का रेंज यहाँ वेट कर सकते हैं। उसके ब्रेकआउट पे ही यहाँ पे ट्रेड लेना लाजमी रहेगा। और अभी वॉल्यूम्स भी थोड़ी श्रिंक हुए हैं, तो इनफैक्ट एक कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ली जा सकती है। फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करना है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। पंकज जी, आपने राय दी थी हमें हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप वेदांता पर भी व्यू बनाएं, क्योंकि ये ट्रेड जैसे हैं जो सबको समझ में आ रहे हैं। अब वेदांता में देखें, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में इनकी हिस्सेदारी है, तो चांदी की तेजी का मूव आ जाता है। एल्यूमिनियम हाइस पर चल रहा है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट है, और साथ में कॉपर की तेजी भी, क्योंकि इनका कॉपर सेगमेंट भी है। यानी मैं इन ऑल आपको बताऊं कि मेटल स्पेस में अगर लिस्टेड स्पेस में हम सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किसी कंपनी को देख रहे हैं तो वेदांता है। लेकिन इस स्टॉक में भी दिक्कत की बात यह है कि बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर आ चुका है। आज हालांकि 1.5% ऊपर ही है। क्या लग रहा है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेटअप बेटर है स्टॉक का? जी, सबसे बड़ा मेटल का जो प्रॉक्सी प्लेयर है वो वेदांता ही है। जिस हिसाब से एक डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना था 500 की रेंज में और उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे देखने मिली है। यहाँ पे मुझे लगता है कि वेदांता जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो कोई भी गिरावट में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन अभी जिस तरीके से मेटल्स की मूवमेंट चल रही है उस हिसाब से अगर देखते हैं तो इस रेट पर ये बुरा नहीं है। 650 से 675 रुपए तक के टारगेट जो है बहुत आसानी से देखने मिल सकते हैं आशीष जी। ऑल राइट, तो बढ़िया सेटअप है, लंबी अवधि के लिहाज से अपनी लिस्ट में आप शामिल करके चल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो देखिए। सुंदरम फाइनेंस है, पारादीप फॉस्फेट्स है और टाटा स्टील, ये इन 3 स्टॉक के साथ इन्होंने हफ्ते की शुरुआत की है। वहीं अगर आप देखें तो पवन जी के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो भी एक बार आपके सामने रख देता हूं। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो टाटा स्टील 0.24% की तेजी दे रहा है ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में। पारादीप फॉस्फेट जहां शेयर किया था वहीं है। सुंदरम फाइनेंस जरूर थोड़ा सा नेग्लिजिबल नीचे यहाँ पर देखने को मिला है। अब हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं इनका जो परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर, और उसमें पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में एनएमडीसी 92 के टारगेट के लिए, मैक्स फाइनेंशियल 1720 का टारगेट, और वरुण बेवरेजेस इसका सेटअप काफ़ी बढ़िया, 500 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से एनएमडीसी तो बढ़िया चल गया, ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत से ज़्यादा के गेंस है। मैक्स फाइनेंशियल्स वहीं का वहीं है और वरुण बेवरेजेस भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इसमें आपको हिंदुस्तान कॉपर है, हाई कन्वेक्शन, फोर्स मोटर्स 20,000 पूरे टारगेट, और उषा मार्टिन 510 के टारगेट्स के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इनके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान कॉपर देखिए जिन स्तरों से शेयर किया 0.7% की तेजी है। फोर्स मोटर थोड़ा सा नीचे आया है, और उषा मार्टिन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप है, लेकिन टू अर्ली टू कमेंट। अभी तो बस खेल की शुरुआत हुई है, शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय और काफ़ी सारी चर्निंग करने का भी अवसर मिलेगा। फाइनल आज के लिए परफॉर्मेंस ये कहता है कि पंकज जी का पोर्टफोलियो है 0.4% नीचे, पवन जी लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट राउंड फिगर 1% के गेंस के साथ, और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट है। फिलहाल के लिए पवन जी इस खेल में आगे चल रहे हैं।
आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कन्विक्शन पोर्टफोलियो आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।